नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात कर लेते हैं बाजार की। कहाँ खुलेगी बाजार बताएंगे आपको। पहले 1780 करोड़ की बाइंग को डिकोड करते हैं। काफ़ी लोग उछल कूद मचा रहे हैं, आप उनको मचाने दीजिए। अगर आप हम पे विश्वास करते हो, हम पे भरोसा है, तो इतना मान लीजिए कि ये जो बाइंग है ये बिल्कुल फेक बाइंग है, जिसको आप जेन्युइन बाइंग नहीं बोल सकते हो। क्यों? मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट कवरिंग क्या होती है। बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाऊंगा। विप्रो का रिजल्ट भी आया है, वहीं से आपको समझा दूंगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा और कल हो सकता है ये डेटा पलट जाए। मैं सिर्फ कह रहा हूँ हो सकता है। बाकी छोटे टाइम फ्रेम में आप बात को इग्नोर कर दीजिए, लेकिन मीडियम टाइम फ्रेम में ना ये लोग फिर से एक सेलर बन करके उभरेंगे और हमारे लिए परेशानी क्रिएट करेंगे। यकीन मानिए मेरा, ऐसा ही डेटा अभी भी बनकर आ रहा है। विप्रो सेल साइड का ट्रेड पहले से एफआईआई के पास ऑफ कोर्स सी बात है होगा, तभी ये स्टॉक इतना गिरा है। ठीक है, हो सकता है जब वो यहाँ पर स्टॉक गिरा हो तो यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग कर ली हो, कोई बात नहीं। लेकिन फिर से जब यहाँ पर ये लाइन टूटी थी तो इन्होंने यहाँ पर शॉर्ट किया होगा, उसके बाद कुछ स्टॉप लॉस भी लगाया होगा। लेट से कि यहाँ पर, लेट से कि यहाँ पर जब ये वाली कैंडल बन गई, तो जब स्टॉप लॉस हिट होता है, जब आपकी सेल पोजीशन होती है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको बाई करना पड़ता है व्हेन स्टॉप लॉस इज गेटिंग हिट। ठीक है, मतलब जब ढेर सारे स्टॉप लॉसेस आपके हिट हो रहे हैं तो आपको एग्जिट करने के लिए बाई करना पड़ता है, और वही वाली बाइंग आपको एफआईआईज की दिख रही है। ये सिर्फ विप्रो की बात नहीं है, ये टीसीएस की बात है, ये इन्फोसिस की बात है। पूरे आईटी सेक्टर में वो दबा करके शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने शॉर्ट किया हुआ था। दिस इज़ द रियलिटी एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आज एक्सेप्ट कर लो या फिर 4 दिन बाद मैं खुद ही आपको अपनी तारीफ करता हुआ दिखाई दे जाऊंगा, वहाँ पर आप बात को समझ जाना। ठीक है, अपनी तारीफ भी कभी कभी करना ज़रूरी होता है, नहीं तो वो जो अच्छा वाला फील होता है ना, वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। चलिए विप्रो का रिजल्ट देख लेते हैं, और इस रिजल्ट से मैं पर्सनली बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ। देख, डिसअपॉइंटमेंट अगर किसी के हाथ लगती है ना, तो उसको एक बात समझनी है कि अगर मेरी यहाँ पर पोजीशन है या मेरी यहाँ पर पोजीशन हो सकती तो किस बेस पे होती, उसको हमको ज़रूर एनालाइज करना चाहिए। मैंने आपको टीसीएस का जो इससे पहले वाला रिजल्ट आया था वहाँ पर भी बोला था बहुत ही घटिया रिजल्ट है, बहुत ही घटिया रिजल्ट है। उसके बाद जब टीसीएस का अबकी वाला रिजल्ट हमने डिस्कस किया, वहाँ पर भी बोला रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो टीसीएस उसके बाद गिरा। ठीक है, अब विप्रो की कहानी से भी हमको यही चीज़ सबक के तौर पे मिली है कि भाई साहब, उम्मीद यहाँ पर मुझे टीसीएस से बेहतरीन थी, लेकिन इन्होंने दिल तोड़ दिया। ठीक है, रेवेन्यू बढ़ा है यहाँ से यहाँ पर, जब आप कंपैरिजन करोगे तो लगभग हाँ जी हाँ, 15 दूना 30, लगभग 15% से ज़्यादा का रेवेन्यू बढ़ा है। ठीक, अभी जब आप प्रॉफिट को देखोगे ना, दंग रह जाओगे। मुझे और कोई डेटा यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधे आपको प्रॉफिट पे ही लेकर के चलता हूँ। ये मैं आपको कंसोलिडेटेड रिजल्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड फॉर शेयर होल्डर्स। ठीक है, 2563 करोड़। ठीक है, ये डेटा मिलियन में ही है ना? जी हाँ, मिलियन में है। 2563 करोड़ का प्रॉफिट 3242 करोड़ से घट करके आया है। अब अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखोगे, ये जो गिरावट है अप्रॉक्सीमेटली 20% की है, मेरे हिसाब से 20% से ज़्यादा की है। जो लोग एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके देखना चाहते हैं वो कर लेंगे। 20% से थोड़ी सी ज़्यादा की गिरावट है, यानी कि प्रॉफिट कम हो गया 20% से ज़्यादा, रेवेन्यू बढ़ा है 15% से ज़्यादा। इसका मतलब हमको जो संकेत मिल रहा है वो ये कि सेक्टर के लिए चीज़ें फेवरेबल हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इस स्टॉक के फेवर में, इस कंपनी के फेवर में नहीं जा रही हैं। हो सकता है इंटरनल मैनेजमेंट या फिर कुछ डिसीजंस हो गए हों, गलत हो गए हों। मैंने यहाँ पर मैनेजमेंट की कमेंट्री ना पढ़ी ना सुनी, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपके पास विप्रो का स्टॉक है तो हमारे पिछले कुछ रिजल्ट्स एनालिसिस देख लीजिएगा विप्रो पे, वहाँ पर आपको कहानी समझ में आ जाएगी। बाकी एक क्वालिटी स्टॉक है, आपको यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है। एज एन इन्वेस्टर आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि इस वक्त जो रेट है वो बहुत सारे इन्वेस्टर से बेटर बाई करने वाला रेट है। कुल मिलाकर के आप बहुत लोगों से बेटर डिसीजन इस वक्त ले रहे हो, अगर आपने बाइंग करी हुई है आसपास कहीं तो। बाकी जिनको ट्रेड करना है उनको बता दे रहा हूँ, 409 रुपये ये स्टॉक तोड़ेगा तो जाएगा बुरी तरीके से, आराम से 400 का लेवल दे सकता है। शॉर्ट कवरिंग भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि सबको उम्मीद यही थी कि बुरा रिजल्ट आएगा, बुरा रिजल्ट आएगा। जो सेल्स की ग्रोथ हुई है वहाँ पर हो सकता है कि इनको एक पॉजिटिव रिस्पांस भी मिल जाए। मैं सिर्फ कह रहा हूँ हो सकता है, बाकी मेरे हिसाब से स्टॉक को गिरना चाहिए और बुरी तरीके से गिरना चाहिए। ठीक है, आज वॉल्यूम भी बढ़ा, लेकिन ये कैंडल आपसे कुछ और कह रही थी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बीटा कैंडल ट्रेडिंग सेटअप पे ही ट्रेड लेना है। बीटा कैंडल जिनके पास सेटअप नहीं है और कोई भी सेटअप हमारा होल्ड करते हैं, वो रिक्वेस्ट डाल देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बीटा कैंडल ट्रेडिंग सेटअप मिलेगा। इस वाली कैंडल के बाद इस वाली कैंडल पे, ठीक है, ये वाली कैंडल आपको बहुत ही बुलिश कैंडल दिखाई दे रही होगी ना। और कौन सी कैंडल के बाद बनी है? जहां पर हमारा बीटा कैंडल ट्रेडिंग सेटअप बोल दिया भाई साहब बाई करके जाओ इस स्टॉक को, और उसके बाद मतलब थोड़ी देर में मोमेंटम आ गया,
थोड़ा सा इंतजार करवाया, फ्लैग पैटर्न बनवाया, उसके बाद जो धूम धड़ाका हुआ ना वो काबिले तारीफ धूम धड़ाका है। आज वेदांत कितना कमाल का चला है, डिविडेंड अनाउंसमेंट के बाद अप्रॉक्सीमेटली 6% ऊपर क्लोज किया है। अनएक्सपेक्टेड डे था फॉर मी यहाँ पर, लेकिन क्वांटिटी कम थी। अब यार ये आपसे मैं रेगुलर प्रॉब्लम अपनी शेयर करता रहता हूँ। देखो यार कन्विक्शन आ नहीं पाता है, या फिर जैसे मैंने यहाँ पर ट्रेड पकड़ा तुरंत स्टॉक भाग गया तो क्वांटिटी ऐड करने का मौका ही नहीं दिया, तो कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन हमको एक अलग लेवल का फील देता है कोई भी स्टॉक हो, अगर वहाँ पर हमारे टारगेट सेट होते हैं, हमारी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होती है कि भाई साहब कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आगे से हम क्वांटिटी सही तरीके से ऐड करना सीखते हैं। और ये धीरे धीरे ही का ही प्रोसेस है, अचानक से नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं लेवल्स की। लेवल्स का कारनामा देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है आपको लेवल्स देना, उन लेवल्स की एक्यूरेसी चेक कर लेना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि पैसा तो आप ही का लगेगा। लेकिन एक और जिम्मेदारी है कि आप मोटिवेट करते रहें हम लोगों को, तो हम लोग भी काम करते रहेंगे। और मोटिवेशन सिर्फ लाइक से हम मांगते हैं, सब्सक्राइब करना ना करना वो आपकी जिम्मेदारी है। जितने भी लोग देख रहे हो उनमें से अगर 5% लोग भी लाइक कर देना तो बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। मुझे उम्मीद सिर्फ 5% लोगों से है, इससे ज़्यादा करें तो वो हमारे लिए सोने पे सुहागा होता है। 1000 लोग वीडियो देखें तो कम से कम मुझे 50 लाइक्स चाहिए, कम से कम है ये। ऐसा नहीं 50 लाइक्स हो गए तो आप लोग बोलोगे अब हम लाइक नहीं करेंगे, हम सुकून से अपने हाथ को जेब में डाल करके वीडियो देखेंगे, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही हो गया लाइक पर लेक्चर, लेकिन लेवल्स पर लेक्चर मैं आपको नहीं दूंगा। आप देखिए लेवल्स की खूबी देखिए, एक बार हमारे लेवल को बाजार तोड़ करके नीचे जाती है तुरंत ऊपर आती है, ठीक है। हो सकता है आपका यहाँ पर कुछ गलत डिसीजन हो गया हो, लेकिन उसके बाद जब आपको यहाँ पर बाई सिग्नल मिलता है तो देखिए मार्केट कितनी बार हमारे लेवल को कितने प्यार दे से तरीके से, मतलब मज़ा आ जाता है यार देख करके। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ठीक है, 5 6 7 8 देख रहे हैं उसी लेवल पे आकर के बाइंग आ रही है। और यहाँ पर जो बाइंग आई वो काबिले तारीफ बाइंग थी, कमाल की बाइंग थी। फिर से देखिए यहाँ पर, फिर से देखिए यहाँ पर, और फिर जब ये लेवल डिसाइसिव तरीके से टूटा उसके बाद बाजार वहाँ से फिसल गई। आखिरी आधे घंटे में बाजार के साथ गड़बड़ हुई और इसी कारण कल की जो ओपनिंग है वो नेगेटिव भी होने के आसार बना रही है। बाजार सिंगापुर वाली निफ्टी लगभग 60-70 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रही है। हमें उम्मीद यही है कि वहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी आएगी। लेवल्स आपको थोड़ी देर में बताएंगे। बैंक निफ्टी के भी आप लेवल्स देख लीजिए और कितने बढ़िया तरीके से देखिए, यहाँ पर भी सम्मान मिला है। आज जो हाइज था ना वो बैंक निफ्टी में कमाल का चला। मैंने यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं पकड़ा, लेकिन अगर ट्रेड पकड़ना होता यहीं पर मैं ट्रेड पकड़ता। आप चेक कीजिए मैं यहाँ पर ट्रेड क्यों पकड़ता। अगर आपको जानना है एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर कौन सा ट्रेड पकड़ रहा होता तो आपको ज्वाइन करना होगा निफ्टी ट्रेडर सेटअप, जहाँ पर हम आपको सेटअप देते हैं और वो सेटअप लेवल्स के साथ जब कंबाइन होते हैं ना तो मज़ा आ जाता है ट्रेड करने में। देखो मेरी बात पे विश्वास मत करना, आपको कम से कम 20-22 दिन की वीडियोस से लेवल से निकालने हैं, उसके बाद मार्केट में आकर के टेस्ट करना है। अगर वहाँ पर विश्वास जमे तभी निफ्टी ट्रेडर सेटअप के बारे में इंक्वायरी डालिएगा, अदरवाइज अब बिग नो फ्रॉम माई साइड, ठीक है। सपोर्ट भी लेवल के रूप में देख लीजिए कितने बेहतरीन तरीके से काम किया। एक फोटो आपको दिखा देते हैं, आगे बढ़ेंगे। इन भाई साहब को आप हो सकता है पहचान रहे हो, नहीं पहचान रहे हैं, मैं आपको बता दूं इनका नाम ऋषि है और ये प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं ब्रिटेन के, ठीक है। ये भारत से बिलोंग करते हैं, ऐसा कुछ लोग बोल बोल के एकदम हो हल्ला मचा दिए हैं। भाई साहब ये इंसान पैदा ब्रिटेन में हुआ है, कौन से एंगल से भारत हुआ, शकल से, बस शकल भारतीय लग रही है इसीलिए हम, मतलब गुलामी भी एक लेवल पे छोड़ देनी चाहिए। लेकिन भारत वालों को एकदम गुलामी में घुसे रहने का मन ही करता है। आप में से बहुत सारे लोग उछल कूद मचा रहे होंगे, हो सकता है आप लोग मेरी इस बात से एग्री भी मत ना करो, लेकिन मैं आपसे क्या बोल दूँ, इस बात पर हमको खुश हो जाना चाहिए कि गूगल का CEO या किसी भी कंपनी का CEO भारतीय है, भारत टैलेंट यूज़ कर रहा है उनका। हो सकता है कि आप खुश हो जा रहे हैं सर वो तो गरीबों की मदद कर रहा है। वो अगर भारत में काम करता, भारत की कंपनी के लिए काम करता, हो सकता है अपॉर्चुनिटी ना मिली हो तो खुद का कुछ क्रिएट कर देता। टैलेंट तो था ना बंदे में, खुद का कमाल करता वो। लेकिन फिर भी हम लोग हो हल्ला मचाने में आगे हैं और उन सब हो हल्ला से मुझे कोई खास तकलीफ नहीं थी। लेकिन यहाँ पर ऋषि जी को लेकर एकदम मीडिया चैनल से एकदम पागल हो गए हैं। अरे भाई भारत, लग रहा है भारत ही अब कब्जा कर लेगा ब्रिटेन पे प्रधानमंत्री बनते ही, कुछ भी मतलब कुछ भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और फोटो आपको दिखाते हैं। एक भाई साहब ने शेयर की, मैं इस फोटो के लिए किसी को आभार नहीं दे पाऊंगा, लेकिन उन्होंने हमारे साथ शेयर की और यहाँ पर अपनी करेंसी को देख लीजिए, ये मात्र 5.4% कमज़ोर हुई है डॉलर के कंपेरिजन में। अन्य करेंसीज की भी आप परफॉर्मेंस देख लीजिए, 1 साल की परफॉर्मेंस है ये, ठीक है। लंका की करेंसी, पाकिस्तान की, जापानी येन की, ठीक है। ये किस देश की करेंसी है पता है, अब देख लीजिए, यही कारनामा होता है। खैर अपने देश की करेंसी से कुछ खास लोगों की उम्मीद थी नहीं, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा गिरावट भी नहीं आई। तो जो डॉलर वाली मैंने आपको वीडियो दी थी उससे वहाँ पर एक बात मैंने कही थी ना कि दुनिया भर की करेंसी से कंपेयर करोगे अपनी करेंसी काफ़ी स्ट्रांग खड़ी हुई है। इंट्राडे स्टॉक्स नोट कीजिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़
जी एंटरटेनमेंट, SBI कार्ड और विप्रो, इन स्टॉक्स में आपको ट्रेड पकड़ना है। एक स्टॉक शायद मिस हुआ है, बाटा इंडिया, उस पर भी आपको ट्रेड पकड़ना है। तो ये हो गया इंट्राडे स्टॉक्स। एक मिनट ग्लोबल मार्केट का सिनारियो देख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं लेवल्स। भाई अब क्या ही बताएं, कल भी यही कारनामा हुआ था, आज भी। ये अभी थोड़ी देर पहले जो लो बना है यहाँ पर, वो काफ़ी नीचे का बना है, ठीक है। और अभी ये बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रही है सिंगापुर वाली निफ्टी। मैंने जहाँ तक देखा था 50-60 पॉइंट नीचे एक समय ट्रेड कर रही थी, शायद वही एकदम डे का लो बन गया, लेकिन वहाँ से काफ़ी शानदार रिकवरी है। ये फ्यूचर्स का रेट होता है तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। नेट बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रही है सिंगापुर वाली निफ्टी। लेवल्स आपको बता देते हैं और फिर आपसे विदा लेंगे। चलिए निफ्टी के लेवल्स आप नोट कीजिए। कल जो भी हो बिल्कुल फ्लैट भी हो गई हो, लेकिन गिरने के आसार शुरुआती क्षणों में ज़्यादा हैं। डेटा लगभग वही रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है। 16,432 ये लेवल रहेगा, इसके ऊपर मैं बाजार को स्ट्रॉन्ग मानता हूं, तो ये आपके लिए सपोर्ट रहेगा और बड़ा वाला सपोर्ट रहेगा, ठीक है। 16,379 379 ये दूसरा सपोर्ट रहेगा और 16,313 ये रहेगा तीसरा सपोर्ट फॉर टुमारो, ठीक है। अब रेजिस्टेंस कहाँ है, जहाँ बाजार खड़ी है थोड़ा सा 6-7 पॉइंट ऊपर ही रेजिस्टेंस है। आप इसको 16,500 भी मान लो या फिर आप 16,503 मान लो, बात बराबर है। 16,503, ठीक है, 16,503 ये रहेगा बाजार के लिए पहला रेजिस्टेंस। दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 16,561 और तीसरा रहेगा 16,616, ठीक है। ये हो गए निफ्टी के लेवल्स। अब बैंक निफ्टी के भी लेवल से नोट कर लीजिए। 35,638 ये रहेगा सपोर्ट, 35,491, 35,288, ठीक, ये हो गए सपोर्ट लेवल्स। रेजिस्टेंस है 36,108, 36,333 और 36,512, ठीक है। ये हो गए बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। ओपनिंग अभी थोड़ी सी बदल गई है, लेकिन उस पर ज़्यादा आपको विश्वास नहीं करना। मेरे हिसाब से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग अमेरिका में भी ड्यू है, तो उसी के लिए आपको रेडी रहना। बाकी अगर पॉजिटिव ओपनिंग हो जाती है दैट विल बी सोने पे सुहागा फॉर अस। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।